आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई होप इससे आप बहुत कुछ सीखोगे जो आपकी लाइफ बदलने के लिए पर्याप्त है। देखो, इंटरनेट पर हज़ारों तरह की वीडियो पड़ी हैं। आप जैसी वीडियो देखते हो वैसा ही आपका दिमाग सोचता है और आप जैसे ही काम करते हो। अच्छी चीज़ें, गंदी चीज़ें, यह सब आपके ऊपर, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक कहानी की मदद से। एक लड़का था जिसका नाम था राहुल। राहुल काफ़ी बेरोजगार था। उसको करने के लिए कोई खास काम नहीं था। गांव के मुखिया ने उसको बुलाया और बोला कि बेटा, तुम दिन भर अपने समय को बर्बाद करते हो। तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? ऐसे ही करते रहे तो कैसे काम चलेगा? कोई व्यापार शुरू करो, कोई काम धंधा शुरू करो। ऐसे फ्री बैठने से किसी दिन पागल हो जाओगे। मैं दिन भर देखता हूँ तुम बस अपने वक्त को बर्बाद करते रहते हो। क्या तुम्हारे पास सच में ऐसा काम नहीं है या तुम्हें बताने वाला कोई नहीं है? राहुल ने बताया कि मैं सोचता तो बहुत हूँ, मैं चाहता हूँ मैं कुछ करूँ, लेकिन मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। गांव के मुखिया ने बोला, तुम एक काम करो, तुम शाम को मेरे पास आना और मैं तुमको गेहूँ की एक बोरी दूंगा। तुमको उस बोरी को घर ले आना है और तुम उस गेहूँ से खेती करना। आगे जब 4 महीने बाद फसल होगी, तुम एक बोरी से बहुत सारी गेहूं की बोरी बनाकर उनको बेचकर पैसे कमा सकते हो। अभी के लिए यह व्यापार करने का सबसे अच्छा तरीका है। राहुल बहुत खुश हुआ और बोला कि धन्यवाद मुखिया जी, मैं शाम को आपके घर जरूर आऊँगा। तो शाम को उनके घर जाता है और वो बोरी उठाकर अपने घर ले आता है। रास्ते में जब वो बोरी लेकर आ ही रहा होता है तो उसको रास्ते में एक गन्ने का खेत दिखाई देता है। उसके मन में ख्याल आता है कि सर पर बोझ ले जाने से बेहतर है कि गन्ने को तोड़कर खाता हुआ चलूं। उसने खेत से गन्ना तोड़ लिया और आगे चलता बना। धीरे धीरे शाम होने को आई और रात होने को आई। जब घर वह पहुंचा तो उसने देखा कि गेहूं की बोरी से सारे गेहूं निकल कर गिर गए हैं। दरअसल उसने ध्यान नहीं दिया, उसने बोरी के पीछे थोड़ा सा छेद था। वो गन्ना खाने में इतना बिजी था कि धीरे धीरे बोरी के सारे गेहूं कैसे गिर गए उसको पता ही नहीं चला। अब वो पछता रहा था कि यार, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। बड़ी मुश्किल से एक मौका मिला था आगे बढ़ने के लिए और मैंने सारे गेहूं इस गन्ने को खाने में निकाल दिए और गिरा दिए और मेरा ध्यान गया ही नहीं और ये मौका भी मेरे हाथ से चला गया। वो बहुत पछताने लगा, लेकिन अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, अब क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जिस किसी ने अपने जीवन के बहुमूल्य समय का 1 मिनट भी वेस्ट किया, सच तो यह है उसने कभी भी अपने समय के महत्व को समझा ही नहीं। यहाँ पर बात 1 मिनट की हो रही है। देखो, जो तुम्हारी एज है ना 13 से 25 वाली, बहुत ही वोलेटाइल होती है। इसमें इंसान बहुत सी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पाता है। उसके पास डिस्ट्रैक्शन करने की बहुत हज़ारों चीज़ें होती हैं। इस एज में मन बहुत ही ज़्यादा चंचल होता है। वैसे तो मन हर एज में चंचल ही होता है। देखो, हमारे पूर्वजों ने शुरू से ही एक निर्धारणा बनाई थी कि स्टार्टिंग से लेकर 25 साल तक तुम्हारी जो उम्र है वो सीखने की उम्र है। इस उम्र में आप सीखोगे, इस उम्र में आप समझोगे और इस उम्र में आप ब्रह्मचर्य का पालन भी करोगे। ये इसलिए था जिसने भी 25 साल तक खुद को स्ट्रॉन्ग बना लिया, 25 साल तक सिर्फ एक डायरेक्शन में खुद को झोंक दिया, उसकी बाकी की ज़िंदगी ऑटोमेटिक सही डायरेक्शन में चली जाएगी। क्योंकि यह एक सीक्वेंस की तरह काम करता है। स्टार्टिंग से लेकर 25 साल तक आप सिर्फ सीखो, बाकी 25 साल तक आप अपना वैवाहिक एवं सामाजिक जीवन व्यतीत करो। देखो, गलतियाँ कहाँ होती हैं। आजकल सबके पास फ़ोन है, क्योंकि आजकल की टेक्नोलॉजी की दुनिया में शायद कोई ही ऐसा इंसान होगा जिसके पास फ़ोन नहीं है। हम बैठते हैं कुछ और काम करने के लिए और करने कुछ और लगते हैं। बैठते तो हैं हम पढ़ाई करने के लिए, लेकिन फिर अचानक से फ़ोन पर हाथ जाता है और हम उसमें कुछ और देखने लगते हैं। दरअसल देखने के लिए कुछ और बैठते होते हैं और दिखाई कुछ और देता है और उसी में हम खो जाते हैं। याद करो, स्टार्टिंग में मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कि यह एज बहुत ही वोलेटाइल है। इससे हमारा मन बहुत ही ज़्यादा चंचल होता है, क्योंकि हम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। दरअसल यही तो चीज़ समझने की है, टाइम मैनेजमेंट, मतलब समय का सही इस्तेमाल। और अपने वक्त का 1 मिनट भी हम किस जगह लगा रहे हैं, यह तो डिसाइड करता है आखिर हम काम क्या कर रहे हैं।
देखो दुनिया में सबके लिए अलग अलग टाइम मैनेजमेंट है, सब अपने अपने रूटीन से टाइम मैनेजमेंट बना लेते हैं। लेकिन एक बात तय है, यह चीज़ें तो आपने भी सुनी होंगी, दुनिया में हर आदमी के पास 24 घंटे हैं। वो आपको डिकोड करके एक एक सेकंड बता देंगे। एक गरीब इंसान, एक अमीर इंसान, लगभग सबके पास ही 24 घंटे हैं और सब अपने अपने वक्त का इस्तेमाल अपने अपने तरीके से करते हैं। ये बात भी सच है, लेकिन यहाँ पर आपको यह सवाल खुद से करने की आवश्यकता है कि आप इतने भी कैपेबल नहीं हो कि आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि आपके लिए वक्त कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस वक्त का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर रहे हो। देखो जीवन में एक चीज़ ज़रूर याद रखना, जब आप चीज़ों को नोटिस करते हो तब आप उसके बारे में सोचते हो, और जब आप उनके बारे में सोच कर उनके लिए क्रिया प्रतिक्रिया करते हो तब आप उसके बारे में अच्छा गलत सब विचार करते हो, और यही चीज़ आपके बदलाव का कारण बनती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे कि जब आप शीशे में देखो तो तुम्हारे चेहरे पर दाग दिख जाए तो आपको चिंता हो जाती है इसे कैसे ठीक करना है। अब वो बात अलग है, अगर आप उसको देखो ही नहीं तो अलग बात है, लेकिन असल ज़िंदगी में उसको देखकर सुधार करना ही अच्छा होता है। पुराने ज़माने में सुबह के 4 बजे उठने का रीज़न यह भी होता था कि उनको काम करने के लिए एक्स्ट्रा 4 घंटे मिल जाते थे। मान लो आप सुबह के 4 बजे उठे, 4, 5, 6, 7, 8, यानी आपके पास काम करने के लिए टोटल 5 घंटे एक्स्ट्रा मिल गए। कि एक नॉर्मल इंसान आजकल के ज़माने में 8-9 बजे सोकर उठता है। अगर वो बहुत ज़्यादा सीरियस है तो वह 7 बजे सोकर उठ जाएगा। लेकिन फिर भी आपके दिन के 12 घंटे में आपको 4-5 घंटे एक्स्ट्रा काम करने को मिल रहे हैं, और हर दिन के 4-5 घंटे का एक्स्ट्रा काम आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगा, आपको एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने को आपकी हेल्प करेगा। देखो जीवन में एक चीज़ ज़रूरी है, लेकिन हमें वक्त के साथ साथ चीज़ों के साथ साथ हमको बदलना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी अब हमारे साथ जुड़ी हुई है और हम टेक्नोलॉजी के बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन दिक्कत तब है आप सब कुछ जानने के बावजूद भी उसमें बहकते जा रहे हैं। हमें उन दोनों के साथ मैनेज करना पड़ेगा, और अभी के लिए और आज की जनरेशन के लिए यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। आप 2 मिनट सोच कर देखो, आपके हाथों से 2 मिनट के लिए फ़ोन छीन लिया जाए तो आप अपने दिन का इस्तेमाल कैसे करोगे, और उस फ़ोन को छीन कर 1 हफ्ते के लिए एक किताब आपके हाथ में दे दी जाए तो आई एम श्योर तो आप उस किताब को 1 हफ्ते के अंदर पढ़ लोगे, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको किताब देके किसी कमरे में बंद कर दिया जाए तो मजबूरन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं तब दिमाग अक्सर बहक जाता है कि किसका चुनाव करें, और दिल और दिमाग में अक्सर चुनाव इंटरटेनमेंट और मनोरंजन का ही होता है। देखो खुद को समझाओगे तभी समझोगे कि इस दुनिया में वक्त की वैल्यू कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप समझ जाओ कि वक्त की इम्पोर्टेंट कितनी ज़्यादा है इस ज़माने में तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखिएगा। बाकी इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू सो मच।